हाँ समझो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख रहे थे ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। तो अगर हम लिखें, ये हो गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2। इसको डिफाइन किया गया है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1। Velocity of light in medium 1 is defined as the ratio of velocity of light in medium 2, velocity of light in medium 2 to velocity of light in medium 1, velocity of light in medium 1। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये अगर उल्टा रहता, अगर हम डिफाइन करते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसको कैसे करते हैं हम? चलो ना भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो इसको क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मतलब अगर हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोग पढ़ते कैसे? अगर हम n12 लिख रहे हैं, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, ये क्या हो गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, याद रहेगा? और अगर हम ऐसे थे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1, इसको पढ़ेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव मीडियम 1। कोई दिक्कत नहीं है ना? इसको लिखना 2 विथ रेस्पेक्ट टू 1, ठीक है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो हम सिर्फ ये कि इसको और इसको पढ़ेंगे क्या? इसको पढ़ेंगे क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 2, और इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रेस्पेक्ट टू मीडियम 1। जब वेलोसिटी के अकॉर्डिंग रेशियो निकालना है तो इधर से इधर जाना है। कर रहे हैं हम लोग, देखो इसका निकाले हैं तो v2 बाई v1 किए हैं, माने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और इसको किए हैं तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 विथ रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2। ये पढ़ेंगे क्या? ये लिखे हम लोग, इसको लिख लो सब। बात समझो, हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात कर रहे थे, तो हमने देखा था कि जो मीडियम से लाइट जाता है उसको बोलते हैं फर्स्ट मीडियम, और जिसमें जाता है, जिसमें इंटर करता है, वो हो गया सेकंड। तो हम लोग डिफाइन कर रहे थे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो उसको लिखते हैं किस तरीके से? ऐसे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और ये बराबर होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, इसी के बराबर होगा ना। तो ऐसा ही हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो लाइट के वेलोसिटी में स्पीड दो मीडियम के बीच का रेशियो है। अब ये डिपेंड करता है कि किसके रेस्पेक्ट में किसका निकालना है। अगर वहीं हम लोग निकालें, ध्यान से बात समझो, अगर वहीं हम लोग निकालें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम, उल्टा हुआ ना, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट, और यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू, तो ये क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, वेरी गुड, सेकंड मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। देखो, जब भी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे के बराबर रेसिप्रोकल मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका वैल्यू आता है यूनिटी। बात समझो, मतलब ये है कि अगर हम लोग निकाले लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, उल्टा नहीं हुआ क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम इनटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, ये होता है कितना? 1। देखो कैसे,
मान लो कि अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, नहीं हुआ क्या? और इनटू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन, ये गया और ये गया, ये 1 × 1 कितना गया? 1। तो हमेशा ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। क्या होता है? रेसिप्रोकल। मतलब यहां से ये बात आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ये रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम का, ठीक है? या उल्टा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू सेकेंड मीडियम, ये रेसिप्रोकल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू, ये इधर जाएगा तो 1 बाई नहीं हो जाएगा ये, और ये निकालेंगे तो ये 1 बाई इतना हो जाएगा, बोलो। तो ये कुछ ऐसा रिलेशन शो करता है। चलो पहले इतना निकालो, फिर वैल्यू निकालने के लिए बताएंगे। हाँ। हम लोग को लाइट का स्पीड तीनों मीडियम में पता है, नहीं पता है क्या? अगर लाइट के स्पीड की बात करें एक बार रिकॉल कर देते हैं। अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट, देखो वेलोसिटी ऑफ लाइट की अगर हम बात करेंगे सूर्या साहब, ग्लास में तो कितना होता है? अप्रॉक्स 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही होता है ना? वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर 2.25 10⁸ मीटर पर सेकंड। और अगर एयर की बात करेंगे, या और लिख देते हैं नहीं तो 22 समझ में आ जाएगा, वैक्यूम की बात करेंगे 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, सॉरी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब तुम लोग फाइंड आउट करो सब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, refractive index of water with respect to air, refractive index of water with respect to glass, refractive index of glass with respect to vacuum। फाइंड हो जाएगा कि बना दें? चलो बात समझा पे। हम लोग को क्या निकलना है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, यही होगा ना? चल, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर कितना होता है? 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बाय वेलोसिटी में इधर से जाता है ना, और ग्लास में कितना होता है? 2 × 10⁸ ये 8 से 8 गया, अब ये 2.25/2 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? अप्रॉक्स 1.2 होता है ना, 1 2, ठीक है? 1 पॉइंट कितना हो गया? 1 2। ऐसे ही करके ये तीनों निकालो अपने से। अब निकालना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू एयर, माने वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, यही होगा ना? एयर में कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, यही होगा ना? इतनी वजह साफ हो गया। चलो अब 2.25 को इतना से करेंगे तो ये ऊपर गया तो ये 300 हो जाएगा, तो ये 1 पॉइंट कितना है? नहीं डिवाइड किया है सब, 225 को 300 से करो ना, 225 ये हो गया 5 और ये हो गया 7, ये 0, अब ये 22, 4 से ज्यादा हो जाएगा, 3 15 5 1 3 6 1 7 3 6, तो 1.3 समथिंग आएगा, कोई दिक्कत? अच्छा इसका निकालेंगे हम लोग, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, यही होगा ना? तो ग्लास में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वाटर में 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये गया,
अब इसको करेंगे हम लोग, तो ये बड़ा है ना, 0.1 से थोड़ा कम आएगा, 8 आ रहा है, हमें 0.8 समथिंग हो गया। चलो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास। क्या हुआ? ये हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ग्लास का कितना है 2 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये गया 1.5 हो गया। एक मिनट बात समझ लो, कुछ उधर वाला उधर लेना, सिर्फ बात समझो पहले। अभी हम लिखे हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यहाँ पर तो किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, लेकिन अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिर्फ वन एंड ओनली वैक्यूम के रिस्पेक्ट में निकालें तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जैसे मान लो कि अगर हम बोल रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, इसको हम लोग सिर्फ बोल सकते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। चाहे सिर्फ मतलब वैक्यूम लिखो चाहे नहीं लिखो, अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहने का मतलब ऑटोमेटिक हो गया कि उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास किसके रेस्पेक्ट में है? वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है। तो ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो जैसे कि ये कितना हो गया 1.5, तो हम बोल सकते हैं कि ग्लास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5। वही अगर सिर्फ दिया है विथ रेस्पेक्ट तो कुछ भी नहीं दिया है, सिर्फ दिया है कि मान लो कि आप निकालना है हमको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, सिर्फ वाटर ही है ना, सुन रहा है सब? वाटर के अलावा कुछ है क्या? इसका मतलब ये वाटर विथ रेस्पेक्ट टू कोई दूसरा मीडियम नहीं दिया है, तो मतलब ऑटोमेटिक समझ जाना है कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू किसके है? वैक्यूम। विथ रेस्पेक्ट टू ये किसके है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम है, और ये विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम है। ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया? एब्सोल्यूट, है ना? ऐसे विथ रेस्पेक्ट टू में करके दे तब ये इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और विथ कुछ भी नहीं दे, चाहे दे ही दे विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, तो इसी को बोलते हैं हम लोग एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो अगर ये हमको निकालना है तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम यही होगा ना, मतलब 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और बाई इन वाटर बोलो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब ये करोगे तो ये गया, ये कितना रखा? ये निकाला था ना साइज कोई था 1.3 नहीं 1.3 समथिंग, यही था ना, बोलो यही बनाना है। तो ये क्या हो गया? इसका वाटर का कैसा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो एब्सोल्यूट करने का मतलब हुआ कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में? वैक्यूम के रिस्पेक्ट में। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक, मतलब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रिस्पेक्ट में एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और किसी एक मीडियम का दूसरे किसी मीडियम को रेस्पेक्ट में अगर हम बोल रहे हैं तो वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हमेशा एक मीडियम का विथ रेस्पेक्ट टू अनदर मीडियम लिखेगा, है ना, और इसमें विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम ऐसा लिखना कोई जरूरी लिख दे तो ठीक है, नहीं लिखे तो ऑटोमेटिक समझेंगे। सिर्फ ग्लास बोल रहा है मतलब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम है। ठीक है, इसको मिटा देते। मान लो कि ये कोई मीडियम बना दिया, ठीक है,
भाई उगो पानी लग गया। चलो भाई देखो, मान लो कि इस मीडियम से लाइट जा रहा है, इस मीडियम में, ठीक है। अब ये हो गया हमारा नॉर्मल, नहीं हुआ क्या? तो ये इस मीडियम से ना लाइट इस मीडियम में जा रहा है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट मीडियम, और इसमें लाइट जा रहा है तो ये हो गया हमारा सेकेंड मीडियम। कुछ ऐसा करके है कि नहीं है? तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें, ध्यान से देखो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, हम यही देख रहे थे ना, जिसका मतलब पड़ता है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाई वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम, कुछ यही था कि नहीं था? तो अब अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका वैल्यू ध्यान से समझो, या तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम या तो एक से छोटा होगा, ये एक से छोटा हुआ कि बड़ा है? एक से छोटा है। ये दोनों वाला इधर है ना, मतलब ये वाला बड़ा है और ये क्या है कि छोटा है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम या तो एक से बड़ा होगा, सुन रहा है सब, या एक के बराबर होगा, या एक से छोटा होगा। यही नहीं हो सकता है? तुम सब अभी क्वेश्चन बनाया सब, तो देखना सभी, किसी में आया था 1.3, एक से बड़ा हुआ, किसी में आया होगा 0.8, तो एक से छोटा हुआ। हाँ, संयोग से अभी दो मीडियम वैसा नहीं मिला है, ये दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर होता है, कौन कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम हो। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम रहेगा तो वैल्यू 1 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? ध्यान से समझो। तो अब अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जा रहा है, सुन रहा है सब, तो यहाँ पे देखो, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट फर्स्ट मीडियम बाय सेकेंड मीडियम, और ये बड़ा होगा 1 से। अब ये इधर जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बड़ा हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम से। बोलो, तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक से बड़ा है मतलब V1 का वैल्यू ज्यादा है और V2 का वैल्यू कम है। ये बात समझ में आ रहा है? मतलब V1 का वैल्यू माने जिस मीडियम से लाइट जा रहा है उसमें वेलोसिटी ज्यादा है, और जिस मीडियम में जा रहा है उसका वेलोसिटी कम है। ये बात समझ में आ रहा है? तो लाइट रेज ऑप्टिकली डेंसर से रेयरर में जा रहा है कि रेयरर से डेंसर में जा रहा है? इसमें क्या है? लाइट का स्पीड ज्यादा है, V1 में क्या है? ज्यादा है, और सेकंड मीडियम में कम है। इसमें ज्यादा है मतलब रेयरर, कम है का मतलब डेंसर। माने लाइट जा रहा है कौन सा मीडियम से? डेंसर मीडियम से लाइट जा रहा है रेयर मीडियम में। बोलो, और जब लाइट डेंसर से इसमें जा रहा है ना, सॉरी, रेयर से जा रहा है डेंसर मीडियम में, बोलो, और जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगा तो किधर बेंड करेगा? नॉर्मल के तरफ या नॉर्मल से दूर? डेंसर से, सॉरी, रेयर से डेंसर में जा रहा है तो ये बेंड करेगा किधर? bends towards the normal, ये नॉर्मल के तरफ बेंड करेगा। कोई दिक्कत है क्या? तो यहाँ से हमको ये बात का पता चला। सिर्फ इतना से रिफ्लेक्टिव इंडेक्स देख के हम ये पता कर सकते हैं कि किसमें लाइट का स्पीड ज्यादा है, किसमें कम है, कौन सा मीडियम डेंसर है, कौन सा मीडियम रेयर है, और रिफ्रैक्शन के बाद किधर बेंड करेगा, इसके बारे में बात सिर्फ वैल्यू ये देख के पता कर सकते हैं कि एक के बराबर है, एक से बड़ा है या एक से छोटा है। कोई दिक्कत? वैसे ही इसकी बात करेंगे तो ये V2 बाई V1 हो जाएगा, ये एक के बराबर, बोलो, माने V2 बराबर V1 हो जाएगा, माने दोनों में लाइट का स्पीड क्या होगा? जब स्पीड
जो डेविएशन होता है, हम लोग पढ़ चलो रिफ्लेक्शन की होता है स्पीड में चेंज होने के चलते। यहाँ पे तो चेंज हो नहीं रहा है, दोनों का स्पीड क्या है कि सेम है, और जब दोनों का स्पीड सेम है यहाँ पे कौन रेयर डेंसर मीडियम नहीं होगा। तो जब स्पीड में चेंज नहीं होगा तो डेविएशन एक मीडियम से दूसरे मीडियम में तो चला जाएगा, लेकिन अपने पाथवे से डेविएट नहीं करेगा। तो यहाँ पे डेविएशन नहीं होगा, नो डेविएशन। यहाँ पे समझो, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। यहाँ पे उल्टा लिख दिया क्या, फर्स्ट मीडियम 2 1 2 1 2 1, ठीक है, फर्स्ट मीडियम सेकंड, यहाँ पे तो वैसे ही हो जाएगा फर्स्ट मीडियम सेकंड। ये ऐसा हो जाएगा ना कुछ, बोलो। तो आगे बढ़ो तो ये कुछ ऐसा हो गया। मतलब यहाँ पे देखो तो फर्स्ट मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम है और सेकंड मीडियम में लाइट का वेलोसिटी नहीं है क्या। फर्स्ट मीडियम में लाइट का वेलोसिटी कम है, फर्स्ट मीडियम कैसा हो गया, कंपैरेटिव, ये हो गया डेंसर, और जिसमें जा रहा है वो हो गया रेयरर। ये डेंसर से रेयरर में जा रहा है, जब डेंसर से रेयरर में जाएगा तो लाइट का स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। कम से ज्यादा में जा रहा है ना, रेयरर में स्पीड ज्यादा होता है तो लाइट का स्पीड बढ़ेगा, और जब लाइट का स्पीड बढ़ेगा तो ये बेंड करेगा टुवर्ड्स द नॉर्मल की अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो बेंड्स माय डेविएट अवे फ्रॉम नॉर्मल। एक बार इसको अच्छे से विचार करना, सब सोचना, सब समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अभी इतना समझ में नहीं आ रहा है लेकिन आगे समझ में आने लगेगा। आगे जाओगे कैसे हम लोग पढ़ते हैं कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, कुछ इसी के जैसा है। आगे जाओगे लाइट में कुछ रिलेशन है कि वेलोसिटी v इज इक्वल टू न्यू लैम्बडा। बात समझ में आ जाएगा, समझ में। अभी पहली बार सुना है सब लोग तो थोड़ा सा अजीब लगेगा। हाँ देखो, v का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट। न्यू का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, क्या, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। और लैम्डा का मतलब होता है वेवलेंथ। तो आगे तुम सब पढ़ोगे, सब वैसे डिस्कस किया जाएगा कि किसी भी लाइट की वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू इट्स वेवलेंथ। ये बात समझ में आ रहा है ना, ध्यान से समझो। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मतलब वेवलेंथ के, लैम्डा के प्रोपोर्शनल है कि नहीं है। देखो तो अगर हम लोग जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो ये तो समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी में चेंजिंग होता है, और जब वेलोसिटी में चेंजिंग होता है तो वेवलेंथ में भी चेंजिंग होता है। समझ में आ रहा है, मेन तो कारण यही है कि, और इसी के चलते क्या होता है कि वो डेविएट करता है। खैर, तो वेलोसिटी में भी चेंजिंग होता है और उसके अकॉर्डिंग वेवलेंथ में भी चेंजिंग होगा, लेकिन फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं रहता है। कितना भी डेंसर से रेयरर में जाए या रेयरर से डेंसर में जाए, लाइट का फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो चेंजिंग किस किस चीज में होगा, लाइट में के, अगर वेव की, अगर नेचर की, लाइट के वेव की बात करें तो वेव के प्रॉपर्टी में या तो वेलोसिटी है, फ्रीक्वेंसी है और वेवलेंथ है, यही तीन चीज है। तो फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं होगा, वेवलेंथ में चेंजिंग होगा और वेलोसिटी में चेंजिंग होगा। तो अगर हम लोग पढ़े लो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्टिव सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, तो यहाँ पे तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकंड मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब वेलोसिटी के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ऐसे होता है, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, और इसी के प्रोपोर्शनल है। तो ये भी तो हो जाएगा कि वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। तो इसका यूज करके बहुत सारा न्यूमेरिकल्स बन सकता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। और एक बात तो ये लिख लो, देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा,
समझ में आ रहा है? अब इसके बाद में इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना कि v1/v2 है, तो ये भी लैम्डा मतलब वेवलेंथ ऑफ लाइट इन वन मीडियम उल्टा रहता है, तो इसका फर्स्ट मीडियम रहता है तो इसका सेकंड मीडियम रहता है, लेकिन उल्टा नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसका फर्स्ट मीडियम बाई सेकंड मीडियम है, इसमें भी वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाई वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। और ये बात लिख लो कि फ्रीक्वेंसी में चेंजिंग नहीं होता है। व्हेन light goes from one medium to another, then its wavelength velocity changes, but ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम। कहीं कहीं पूछता है कि जब लाइट एक मीडियम से, बात समझो यहाँ पे, कहीं कहीं पूछता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो फ्रीक्वेंसी का रेशियो क्या होगा, तो तक लगेगा सबकी, जब फ्रीक्वेंसी का देवे नहीं किया तो रेशियो कैसे निकाले, ध्यान से रखो। जब एक मीडियम से दूसरे फ्रीक्वेंसी तो बदलेगा नहीं, पहले का मीडियम में जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा सेकंड मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी, तो रेशियो कितना जाएगा 1, उतना बाई उतना करेंगे, दोनों से में है तो 1 नहीं आएगा, तो रेशियो कितना हो जाएगा 1। हाँ, लेकिन वेवलेंथ का अलग अलग आएगा, वेलोसिटी अलग अलग है तो वेलोसिटी बदल रहा है, वेवलेंथ बदल रहा है तो उसका अलग अलग आएगा, लेकिन हमेशा फ्रीक्वेंसी का रेशियो कितना रहेगा 1। बस इतना ही बात था, हो गया। यहाँ पे देखो, सुन रहा है साहब? चलो, फ्लिंट ग्लास को एक कैसे नॉर्मल ग्लास हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया, मीडियम हो गया, वैसे ही ग्लास का ये एक फ्लिंट ग्लास होता है, मतलब नॉर्मल ग्लास से भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका ज्यादा होता है। खैर, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास इज 1.65। इतना तो समझ में आ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मान लो कि इसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये कितना है 1.65। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस ग्लास? अब इस ग्लास में, मतलब फ्लिंट ग्लास में लाइट का स्पीड क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया है, तो ये क्या होगा, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एब्सोल्यूट, और जब ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हुआ तो किसके रेस्पेक्ट में होगा, वैक्यूम के रेस्पेक्ट में। वेरी गुड। तो अब अगर हम रिफ्रैक्ट, ध्यान से समझो, अब अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास बोले, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, हुआ कि नहीं होगा? तो अब इसको लाइट के स्पीड के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन्हें से चलेगा ना, और बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास, यही ना है। अब इसमें देखो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, लाइट का वेलोसिटी वैक्यूम में पता है, और फ्लिंट ग्लास में मुझे क्या करना है कि फाइंड करना है, यही ना क्वेश्चन है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम पता है ना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास तो निकालना ही है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास दिया हुआ है 1.65, नहीं दिया है क्या? अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर आएगा और ये इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्लिंट ग्लास इज इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड बाई 1.65, यही ना हुआ? अब इसी को सॉल्व कर दो सब। अगर ये 3/1.65 है, 1.5 दूनी 3, 2 से हल्का सा कम होगा, नहीं 2 से हल्का सा कम होगा, करके देख लीजिए 165, और ये यहाँ पे 3 है ना, ये 1.35, ये पॉइंट ऊपर जाएगा 300, 165, ये हो गया 5, ये हो गया 5, ये 9 में से 6 हो गया 3, ये 2 में से 1 गया 1, ये हो गया 0,
अरे 7 से कटेगा 8 से। अगर अगर 8 से देखें, 8 पे 40 के 0 हाथ में 4, 8 से 10 से 52 के 2 5 8 पॉइंट के बाद अब जो भी हो तो वो अप्रोक्स 1.8 के आसपास आ रहा है, नहीं 1.8 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी ऑफ फ्लिंट ग्लास में लाइट की वेलोसिटी कितना होगा 1.8। नॉर्मल जो हम लोग ग्लास पढ़ते हैं उसमें टूथ है, अप्रोक्स टूथ है, उससे भी इसमें स्पीड क्या है कि कम है, मतलब नॉर्मल ग्लास से फ्लिंट ग्लास ज्यादा डेंसर होता है। सेकंड क्वेश्चन है, सुन रहा है सब भाई, तुम सीधे बैठो, तो सीधे बैठो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कैसे लिखेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, ऐसे लिखेंगे ना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इज की 1.5 है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ खाली एयर निकालना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास क्या करना है कि हमको निकालना है। हम देखो ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर दिया हुआ है और एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास फाइंड आउट करना है। अभी हम वहां पर ही बताएं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर ये हो जाएगा 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। दोनों का प्रोडक्ट यूनिटी होता है, बताए थे, बोलो। तो ऐसा ही अगर ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, मतलब अगर डायरेक्टली अगर हम लोग लिखे लो तो ये इतना इंटू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास 1 हो जाएगा, नहीं हुआ क्या? तो हमको ये दिया हुआ है और ये क्या करना है कि निकालना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास ये इधर जाएगा, तो 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब इसको सोल्व करो। 1 बाई ये कितना दिया हुआ है 1.5, ये ऊपर जाएगा 10 बाई 15 हो जाएगा, 0 पॉइंट कितना हो रहा है 100 हो रहा है ना, 15 छक 90, 6 समथिंग भारी था क्या? कुछ था इसमें, बस 1 बाई कर देना है। इसे आप याद रखो। यहाँ पे नेक्स्ट लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 4/3। ये क्या कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, बस वाटर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विद रिस्पेक्ट टू कुछ नहीं दिया है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर कितना है 4/3 एंड फ्लिंट ग्लास, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास कितना है 1.65। ये भी कुछ नहीं दिया है, मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो वाटर का दे दिया, फ्लिंट ग्लास का दे दिया। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर? पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर क्या होगा। मतलब पढ़े हैं लोग कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अकॉर्डिंग जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास वेलोसिटी के अकॉर्डिंग उल्टा चलता है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऐसा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यही होगा ना। अब फ्लिंट ग्लास का दे ही दिया है 1.65 और वाटर का दे ही दिया है 4/3, 4 ये बाई 3 ये ऊपर जाएगा तो इंटू 3 हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? अब इसको सोल्व कर दो सब। 4 इंटू इसको सोल्व कीजिएगा, 5 से 15 का 5 1 18 19 4। अब इसको सोल्व करो, 4 1 जा 4 ये गया 9, 4 2 जा 8, 4 3 जा अप्रॉक्स 1.23 आ रहा है। भारी है क्या इसमें? डायरेक्ट पूछ रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। यहाँ पे हम पढ़ाए हैं, कहाँ पे था, मिटा दिए हैं, इधर था, यहाँ पे था कि रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 1 इज इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ 1, ऐसा था। तो वही ना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ फ्लिंट ग्लास बाय रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, ये दोनों दिया हुआ है, जस्ट इसको सॉल्व कर देना है। इसको देखो, और रे ऑफ लाइट, ये एक मीडियम हो गया, एयर से जा रहा है कौन सा मीडियम में, a ray of light passes from air to glass, तब एयर से जा रहा है किसमें, ग्लास में जा रहा है, at an angle of incidence of 60 डिग्री। बोल रहा है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है
60 डिग्री है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहाँ से अब ये जिधर भी कहीं भागेगा, अब यहाँ पे कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन आएगा, तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? कल हम लोग निकाले थे लोग, ये एयर का कितना होता है 1, एयर का वैक्यूम का स्पीड तो 1 ही, दोनों सेम होता है ऑलमोस्ट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे तो एयर बाई वैक्यूम करेंगे तो 1 आएगा। नहीं समझ में आ रहा है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर निकाले, मतलब एयर विथ रेस्पेक्ट टू वैक्यूम, मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। ये भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, दोनों का कटेगा तो कितना आएगा 1। क्वेश्चन में दिए हुए थे निकालने के लिए तो 1 आ रहा था, तो कितना हो जाएगा 1। अब हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और पढ़ाए हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर लिखा जाए तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इनटू उसका साइन, ये साइन 60 डिग्री हो जाएगा, बराबर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इनटू इसका साइन, ये साइन आर हो गया। अब एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 इनटू साइन 60, √3/2 होता है, √3/2 हमको याद नहीं है अभी, ये 1.5 दिया हुआ है ना, इनटू साइन आर, यही हुआ। अब इसको सॉल्व करना है, ये इधर आएगा, क्या इसको अगर इधर लिखते हैं अगर हम, ये साइन आर इज इक्वल टू √3/2 इंटू 1/1.5, इसके साथ मल्टीप्लाई में है ना, इधर डिवाइड में हो जाएगा, तो ये कितना हो गया? इसको सॉल्व करो, √3/1/2 3, ये √3/3 आ गया। तो अब देखो यहाँ पे साइन आर इज इक्वल टू √3/3 आया ना। अब इसको सोल्व करेंगे अगर हम, यहाँ पे देखो, अगर √3/√3 करें, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 3/3 √3 हो गया, 3 से 3 कैंसिल, 1/√3 हो गया। तो यहाँ से क्या आ गया? साइन आर इज इक्वल टू 1/√3। अब देखेंगे कि आर के कितने वैल्यू पे साइन का 1/√3 वैल्यू होता है। तुम सबको याद है साइन कितना बराबर 1/√3 होता है? कितना बराबर 1/√3 होता है? कुछ नहीं होता है। अगर कुछ स्पेशल नहीं आएगा तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/√3। बस देखो बताते हैं तुमको, सिंपल सा बात है, वो हम वैसा क्यों लिखे हैं, वैसे भी वो उधर जाएगा तो भाई साइन नहीं होगा। जैसे कि हम लोग साइन 30 इक्वल टू कितना होता है? 30 कंफर्म है। अब बात समझो, अगर हमको पता है कि साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 होता है ना, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अगर अपने से दिया हुआ है कि साइन कोई एंगल, साइन मान लो कि एंगल x इज इक्वल टू 1/2 है, तो x का वैल्यू क्या होगा? साइन x इज इक्वल टू 1/2 है, तो x का क्या होगा? x का वो वैल्यू जिसके साइन का वैल्यू कितना होता है 1/2, तो x के जगह पर कितना रहेगा कि उतना साइन इज इक्वल टू 1/2 होगा? 30 नहीं होता है, साइन 30 इक्वल टू 1/2 होता है, तो x के जगह पर कितना आ गया? 30, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। समझ में आ रहा है ना? इन केस मान लो कि हमको पता नहीं, हम यहाँ पे 1/3 कर दिए, हमको पता नहीं है, ठीक है, तो डेली अगर पता ना हो कि साइन के कितना एंगल का वैल्यू इतना होता है, तो सीधे हम इतना एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 लिख देंगे, अगर तुरंत का तुरंत याद नहीं है तो, ठीक है। अगर वैसे ही मान लो कि दिया हुआ है, अगर यहाँ पे कोट रहता, कोट y इज इक्वल टू 1/4, हमको पता नहीं है कि कोट के कितना वैल्यू का 1/4 होगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू कोट इनवर्स 1/4। समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही यहाँ पे कितना आया है? साइन r इज इक्वल टू 1/√3। और हमको अभी फिलहाल एग्जैक्ट में वो एंगल याद नहीं है जितना के साइन का वैल्यू 1/√3 होगा, तो r इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स 1/√3, ठीक है। मतलब क्वेश्चन रैंडम था, यहाँ पे कोई वो वैल्यू आना चाहिए जो 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री का वैल्यू हो, नहीं 90 डिग्री का वैल्यू हो, लेकिन नहीं आ रहा है, आना चाहिए तो जाके ठीक समझ में आ जाता। उतार लो सब।